अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी हाज़िर खिदमत है। आज की मेरी वीडियो है काश्तकार भाइयों के लिए। अक्सर काश्तकार ये सवाल करते हैं कि गंदम कौन सी लगानी चाहिए, यानी कि कौन सी वैरायटी काश्त करनी चाहिए। तो मेरे उनके लिए एक ही जवाब है कि अगर आप घर के इस्तेमाल के लिए गंदम लगा रहे हैं जो कि सिर्फ आपने घर में इस्तेमाल करनी है, तो आप फैसलाबाद 2008 वैरायटी, इसके मोटे दाने होते हैं, मोटे और छोटे कद के इसके दाने होते हैं, वज़नी होते हैं और खाने में बहुत अच्छी गंदम है। अगर आप सेल पर्पज़ के लिए लगा रहे हैं या आप 1-2 एकड़ से ज़्यादा गंदम लगाना चाहते हैं, जो आप सेल करना चाहते हैं, वो आप अकबर 2019 वैरायटी को काश्त करें और दुनिया 1, ये 2 वैरायटी काश्त करें। सहर, अनाज, उजाला, दिलकश, ये हमारे इस एरिया में सरगोदा डिवीज़न में एंड पर आकर जब भी फसल पीक पे आती है, ये जो वैरायटी मैंने आपको बताई हैं, ये आखिर में आके इनका सिट्टा, अगर आप थोड़ी सी अब देर कर देते हैं तो इनका सिट्टा गिरने लग जाता है, जिसे हम केरा कहते हैं, केरा होना शुरू हो जाता है। तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि आप वो करें और कोशिश करें कि बीज को जहर ना लगाएं, बीज ज़्यादा डाल लें। जहां आपने 40 किलो बीज डालना है वहाँ पे 50 किलो बीज डाल लें, तो वो बेस्ट है। देखें, अगर आप जहर लगाएंगे, जहर आलूद करेंगे, तो उसको जो परिंदों का हक़ है ना, अल्लाह पाक ने जो उनके मुक़द्दर में रिज़्क़ लिखा है वो उन्होंने खाना ही खाना है, आप नहीं रोक सकते। किसी की जान लेने से बेहतर है कि आप बीज 1-2 किलो बीज ज़्यादा डाल लें। ये सदका जारिया भी है, और अगर आप किसी पे ख़र्च करते हैं ना, तो अल्लाह पाक उसका आपको 10 गुना देगा, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद भी राइट 21 दिन के बाद अपनी फसल को पानी लगा दें, साथ यूरिया, जिंक और 2 किलो सल्फ़र, ये लाजमी लगाइएगा। सल्फ़र ऐसे है जैसे दूसरी चीज़ों को उठाकर करीब करीब रख देना, ये सल्फ़र का काम है। जिंक पौधे की खुराक की हालत को बेहतर बनाएगा। पहले पानी के वतर पर आप कोई भी चौड़े पत्ते का स्प्रे करें, और अगर उंगली के 2 पोर, जिसे पोटे कहते हैं, उससे उस जितना नोकीले पत्तों वाला नैरो लीफ, दुम्बिसिटी, जंगली जोई या जिसे च्यूं कहते हैं, वो है, तो सल्फोसफूरान आप स्प्रे कर दें। अगर 2 पोर या 2 पोटों से बड़ा नैरो लीफ हो चुका है, तो आप क्लोडिनाफोप, खुश्क हालत में क्लोडिनाफोप करें और फ़ौरन पानी लगा दें। इंशाल्लाह ताला आपकी फसल अच्छी रहेगी। जैसे ही खेत में 5 से 10% सिट्टे निकलना शुरू हो जाएं, तो आपने बोरान का स्प्रे कर देना है। और जैसे ही बोरान का स्प्रे करेंगे, बोरान का स्प्रे करने के बाद सर्दियों की बारिशें स्टार्ट हो जाएंगी। उन दिनों में अगर 2 से 3 दिन बदल रहे, सूरज की रोशनी ज़मीन तक ना आ सके तो बिना सोचे समझे फंजीसाइड, ट्यूबाकैनाज़ोल या कोई भी अच्छी सी फंजीसाइड आप स्प्रे कर दें। ये फंजीसाइड के अटैक की निशानी है। पहली स्प्रे के बाद आप उसको खाद देंगे, कोशिश करें कैन गवारा दें। ये टोटल टेक्नोलॉजी है, इसमें कोई आपने मल्टीविटामिन
या जैसे हम कहते हैं NPK या ताकत वाले स्प्रे इस्तेमाल करें जी फसल दुगनी हो जाएगी, वो सब फजूल है, वो सब बकवास है। वह सिर्फ़ और सिर्फ कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को ज़्यादा करने का है और कुछ भी नहीं है। उससे आपकी प्रोडक्शन जो होगी उस पर कोई इजाफ़ा नहीं होगा, बल्कि आपके अखराजात पे इजाफ़ा होगा। अब अक्सर कंपनियां तो कहती हैं कि आप शुरू में ही उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दें, तो अगर आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं तो फिर साथ खाद किस लिए दे रहे हैं? अगर फिर उसके साथ आपको कहेंगे कि जी एक बैग ये डालें, BOP डालें और साथ में आधा बैग यूरिया, तो ज़रा जहन से सोचें कि अगर यूरिया ही देना है तो फिर BOP क्यों डाल रहे हैं? वो एक बैग पूरा यूरिया ही ना दे दें। BOP जो है वो सिर्फ एक ड्रामा है और कुछ भी नहीं है। मेरी आपसे गुजारिश है, अच्छी तरह ज़मीन तैयार करें, वत्तर के अंदर 50 किलो बीज इस्तेमाल करें। 20 से 21 दिन के अंदर अंदर आप अपनी फसल को पानी लगा दें। पहला पानी लगाएं, उसके साथ एक बैग यूरिया, 2 किलो दो किलो सल्फ़र, 1 लीटर या 1 किलो 1 kg जो बैग है या 2 kg के जो बैग होता है जिंक का, ये आप पहले पानी पे फ्लड कर दें। पहले पानी के वत्तर पर जड़ी बूटियाँ निकल आएंगी या दूसरे पानी पर आ जाएंगी। चौड़े पत्ते का सबसे पहले स्प्रे करें। अगर साथ नैरो लीफ, नोकीला जो पत्तों वाली जड़ी बूटियाँ हैं, वो उंगली के 2 पोटे जिसे कहते हैं उससे बड़े हैं तो क्लोडिनाफोप, अगर 2 पोटे से छोटे हैं तो सल्फोसल्फूरान वत्तर की हालत में स्प्रे कर दें। सल्फोसल्फूरान कच्चे वत्तर में स्प्रे करेंगे 100% रिज़ल्ट देगा। क्लोडिनाफोप खुश्क हालत में स्प्रे करके पानी लगा देंगे तो ये 100% रिज़ल्ट देगा। इसके बाद आप कैन गुआरा या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट ये डालें, तो जैसे ही गंदम सिट्टे निकालने पे आए तो आप बोरान का स्प्रे कर दें। बोरान के स्प्रे से जो सिट्टे खाली रह जाते हैं या जो दाना कमज़ोर होता है, 200-300 रुपये पर एकड़ इसका स्प्रे बनता है, वो बोरान का वो स्प्रे कर दें। और इसके बाद सर्दियों की बारिशें स्टार्ट हो जाएंगी। अगर बादल 2 से 3 दिन बादल हों या मौसम में नमी ज़्यादा हो, बारिश हो ना हो, नमी ज़्यादा हो जाए, तो बिना सोचे समझे जिस दिन 1 घंटे के लिए भी धूप निकले या आपको आसार मालूम हो कि धूप निकलने वाली है, तो फ़ौरन सबसे पहले आप फंजीसाइड ट्यूबाकेनाज़ोल इसका स्प्रे कर दें। इसके साथ कोई कुछ नहीं करना, बस ये आखिरी स्प्रे है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल व करम से आपकी अच्छी पैदावार होगी। बाकी आप NPK डालें, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डालें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ जेब पे खर्च है और कुछ भी नहीं। दुआ में याद रखिएगा। डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।